हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशो, सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझेंगे और इस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशो, इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इन द रॉन्ग रेशो, गलत रेशो में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट आया है 1,50,000 रुपीज और फर्म ने इस प्रॉफिट को गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस रेशो में, 2:1 की रेशो में, जो कि है गलत रेशो। करना था 1:1 की रेशो में, सबको इक्वल प्रॉफिट देना था। तो होगी ये बहुत बड़ी गलती। फर्म ने क्या किया है, गलत रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फर्म अपनी गलती को सुधारना चाहती है, तो फर्म कैसे करेगी? देखो, सबसे पहले फर्म क्या कहेगी सभी पार्टनर्स को कि मैंने जितना जितना प्रॉफिट आपको दिया है वो सभी प्रॉफिट मुझे वापस दे दो। सभी से प्रॉफिट को वापस ले लिया। अब फर्म के पास दोबारा से प्रॉफिट हो गया है 1,50,000 का। अब फर्म क्या करेगी, इस प्रॉफिट को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस रेशो में। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन समझ आ गया अभी तक? अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम किसका होता है? पर्टिकुलर्स का। फिर जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, एक्स वाई जेड, और एक कॉलम बनता है फर्म का। फिर जितने कॉलम्स हैं पार्टनर और फर्म के, उसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्लियर है फॉर्मेट? अब देखो, फर्म ने क्या करा है, प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब फर्म सबसे पहले क्या करेगी, उस प्रॉफिट को पार्टनर के अकाउंट से वापस लेगी। ठीक है, अब एक्स वाई जेड का जो कॉलम है उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैपिटल अकाउंट की तरह। ठीक है, कैसे ट्रीट करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट की तरह। अगर हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल को डिक्रीज करना हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट। अब फर्म क्या करना चाहती है, पार्टनर से जो गलत रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे वापस करना चाहती है, रिवर्स करना चाहती है। तो अब फर्म क्या करेगी, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उस अमाउंट को उनके अकाउंट से वापस ले लेगी। वापस लेने का मतलब क्या है, उनके अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट। क्लियर है? देखो, तो एक्स के अकाउंट से कितना पैसा वापस लेगी, कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 और ये है रॉन्ग रेशो। सबसे पहले हम रॉन्ग रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कि कितना कितना प्रॉफिट उनके अकाउंट में हम डाल चुके हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, उस प्रॉफिट को वापस लेना है। तो एक्स को कितना प्रॉफिट मिला होगा, 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट है। एक्स को कितना मिला होगा, एक्स का शेयर कितना है, 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60,000। एक्स को कितना प्रॉफिट मिला होगा, 60,000। ठीक है, वाई को कितना प्रॉफिट मिला होगा, वाई का शेयर भी कितना है, 2/5, तो वाई को भी कितना मिला होगा, 60,000। जेड को कितना मिला होगा, 1,50,000 टोटल प्रॉफिट है। जेड को कितना मिला होगा, 1/5 शेयर, तो कितना मिला होगा, 30,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो गलत प्रॉफिट हमने उनके अकाउंट में डाल दिया है, क्या किया होगा हमने उस टाइम पे, उनके अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, उस प्रॉफिट को वापस लेना चाहते हैं, इस अमाउंट से उनके अकाउंट को कम करना चाहते हैं। तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। क्लियर है? तो एक्स के डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट आएगी, 60,000। वाई के डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट आएगी, 60,000। और जेड के डेबिट में कितनी अमाउंट आएगी, 30,000। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। क्लियर है? अब फर्म ने ये सारा प्रॉफिट पार्टनर से एक बार वापस ले लिया है, तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, फर्म की कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है?
कितना अमाउंट वापस लिया है? सारा प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है? 1,50,000। अब फर्म क्या करेगी? ये जो 1,50,000 का प्रॉफिट जो पार्टनर से वापस लिया है, अब उसे सही रेशो में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो सही रेशो क्या है? 1:1:1। तो एक्स को अब कितना प्रॉफिट देगी फर्म? कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। एक्स का शेयर कितना बना? 1/3। तो कितना आ जाएगा? 50,000। क्लियर है? एक्स को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? 50,000। वाई को मिलना कितना चाहिए? वाई का शेयर भी है 1/3, तो वाई को भी कितना मिलना चाहिए? 50,000। जेड को कितना मिलना चाहिए? जेड का शेयर क्या है? 1/3। सबका शेयर क्या है? बराबर है, तो सबको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000। अब फर्म क्या करना चाहती है? इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, पार्टनर्स को प्रॉफिट देना चाहती है। तो अब हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि अब हमें क्या करना है? उनके अकाउंट को इस अमाउंट से, इस प्रॉफिट के अमाउंट से बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? तो एक्स की क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट आ जाएगी? 50,000। वाई की क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट आ जाएगी? 50,000। और जेड की क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट आ जाएगी? 50,000। क्लियर है? अब फर्म ने सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो अब हम इस टोटल अमाउंट को कहां पर लिखेंगे? फर्म की कौन सी साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्लियर है यहां तक? और यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये क्या किया है फर्म ने? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 1:1:1 की रेशो में। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड इन 1:1:1 रेशो। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्म के कॉलम को टोटल करेंगे। देखो, 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट वापस लिया था और 1,50,000 को ही दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी? नहीं आएगी। तो टोटल क्या आ जाएगा? 1,50,000, 1,50,000 दोनों साइड का। क्लियर है? अब हम पार्टनर्स के कॉलम को टोटल करेंगे। तो एक्स के डेबिट का टोटल कितना आएगा? 60,000। क्रेडिट का 50,000। वाई के डेबिट का टोटल आएगा 60,000। क्रेडिट का 50,000। जेड के डेबिट का टोटल 30,000। क्रेडिट का 50,000। क्लियर है यहां तक? अब हम फर्म के कॉलम को तो बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि वहां पे हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है, वो है ही नहीं इस केस में, क्योंकि 1,50,000 का प्रॉफिट आया था और उसे हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? जो पार्टनर्स के कॉलम है उसको छेड़ेंगे। क्या करेंगे? डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है? एक्स के डेबिट का टोटल है 50,000, क्रेडिट का 50,000, तो कितना डिफरेंस है? 10,000 रुपीज का। कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट की। वाई के कॉलम को देखते हैं। डेबिट में है 60,000, क्रेडिट में है 50,000, डिफरेंस कितना है? 10,000। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट, तो हम यहां पे लिख देंगे डेबिट। जेड का कॉलम देखते हैं। 30,000, 50,000, कितना डिफरेंस है? 20,000। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? क्रेडिट। अब देखो, हम नेट इफेक्ट या डिफरेंस क्यों निकालते हैं वो समझो। एक्स को गलती से प्रॉफिट कितना मिल गया था? 60,000 रुपीज। देना कितना था? 50,000 रुपीज। मतलब एक्स के पास 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे? उस 10,000 को उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। निकालने का मतलब क्या है? उसके अकाउंट को कम करना। तो हम क्या करेंगे? 10,000 से उसके अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर है? वाई का देखो, वाई को गलती से 60,000 रुपीज मिल गए हैं। मिलने कितने चाहिए थे? 50,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे? 10,000 जो वाई को एक्स्ट्रा मिले हैं वो उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। मतलब क्या करेंगे? हम उसके अकाउंट को डेबिट, उसके अकाउंट को 10,000 से क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर है?
अब देखो Z की बारी। Z को गलती से कितना प्रॉफिट मिला था? 30,000। मिलना कितना चाहिए था? 50,000। मतलब उसके अकाउंट में 20,000 रुपए कम गए हुए हैं। उसके अकाउंट को 20,000 से हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके अकाउंट को अब हम 20,000 से क्या करेंगे? क्रेडिट। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही क्या होता है? जो प्रॉफिट गलती से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक को ज्यादा मिल गया होगा, एक को कम मिल गया होगा। जिसको ज्यादा मिला है उसके अकाउंट से ले लो और जिसको कम मिला है उसके अकाउंट में डाल दो। क्लियर है? अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब देखो ये क्या है? नेट इफेक्ट है। नेट इफेक्ट में क्या आ रहा है? एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट। वाई का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और जेड का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री लिखते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से होगी? 10,000। फिर हमने और किसको डेबिट करना है? वाई को। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 10,000। और क्रेडिट किसका अकाउंट करना है? जेड का। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000। हमने क्या किया है? एक्स के कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपीज निकाले हैं, वाई के कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपीज निकाले हैं और कुल मिला के 20,000 हमने किसको दे दिए? जेड को दे दिए। कि जब प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना, तो गलती से एक्स को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया था इतनी अमाउंट का, वाई को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया था इतनी अमाउंट का, और जेड को कम मिला था 20,000 रुपीज से। तो अब हमने क्या किया है? सिर्फ उस मिस्टेक को करेक्ट किया है। क्लियर है?